तो हमारा क्या था कि हम आज देखने वाले क्या है कि टीडीएस का चालान का पेमेंट कैसे करें। तो टीडीएस के चालान का पेमेंट हम कब करते हैं, जब हम किसी का टीडीएस डिडक्ट किया हो। और टीडीएस कब आप डिडक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने क्या क्या रखा है उसके लिए, आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, यानी टैक्स अलॉटमेंट नंबर होना चाहिए। तभी आप उसका क्या करोगे, टीडीएस डिडक्ट करोगे सामने वाले पर्सन का नेचर के बिहाफ पे, चाहे वो इनकम हो रहा हो चाहे एक्सपेंस हो रहा हो। तो हमने किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है। डिडक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उस टीडीएस के चालान के थ्रू पेमेंट करना है। लेकिन हम वहां पे क्या डिटेल वर्जन में देते हैं क्या, नहीं, सेक्शन वाइज हम टीडीएस चालान का पेमेंट करते हैं। और करने के बाद क्या करते हैं, आप उसका पेमेंट करने वाला डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम पे आ जाते हैं। क्रोम पे आने के बाद मुझे कहाँ आना है, इनकम टैक्स के साइट पे। तो मैं इनकम टैक्स के साइट पे लिख देता हूँ आईटीआर नॉर्मली। जैसे आईटीआर लिखूंगा, गूगल क्रोम पे मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल खुल के आता है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक रहता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है न्यू। अगर आपके पास पहले बार 10 नंबर का सर्टिफिकेट आ रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये मैं आपको कल करके दिखाने वाला हूँ। अभी मेरे पास क्या है, 10 नंबर पासवर्ड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लॉगिन। लॉगिन पे आया। लॉगिन पाने के बाद यहाँ क्या पूछ रहा है, यूजर आईडी। जो भी यूजर आईडी क्या होता है आपका, जो भी आपका 10 नंबर है कंपनी का। यहाँ अपना 10 नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सिक्योर्ड मैसेज पे आपको यस करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना होता है। तो जो भी मेरा पासवर्ड होगा, यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। और डालने के बाद क्या करूंगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे करूंगा, देखो मेरे ये साइड क्या हो गया है, लॉगिन। और मेरी कंपनी का नाम क्या है, फेस्टिवा एग्जीबिशन इवेंट्स और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये मेरा खुल गया। यहाँ पे देखो लिखा भी है कैसा है, टीडीएस। कैसा ही है वर्सन, टीडीएस डिडक्ट करने का। माई प्रोफाइल पे आप जाके देखोगे ना, तो इसकी प्रोफाइल सारी आती है कि आपका ये टैन नंबर ये रहा, आपका कंपनी का नाम ये रहा, कब टैन नंबर आपका ये अलॉटमेंट हुआ था वो सारा डेट आ गया है। और आपका ये भी जो भी कंपनी का डिटेल है, ठीक है, पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है, सारा कुछ यहाँ आएगा, आ जाता है। अच्छा, मेरे को क्या करना है सर, टीडीएस का चालान का पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोफेशनल फीस या इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी पे मैंने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट किया है। तो जैसे मैं आ जाता हूँ ई फाइल पे। ई फाइल पे आने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं, ई पे टैक्स पे। कहाँ पे जाने वाला हूँ, ई फाइल में जाके ई पे टैक्स पे जैसे क्लिक करूंगा, आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, न्यू पेमेंट। ये आपको मैं पहले समझाता हूं तो है क्या। एक होता है सेव ड्राफ्ट, यानी अभी तक आपने चालान का पेमेंट नहीं किया है, सारा डाटा फीड कर दिया, उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया है। उसके बाद जनरेट चालान, अगर आपको कोई नया चालान जनरेट करना हो तो यहाँ पे न्यू पेमेंट पे जाके कर सकते हो। जो भी नया चालान जनरेट करोगे यहाँ पे दिखाएगा। दूसरा बात, पेमेंट हिस्ट्री। आपने जब जब टीडीएस का चालान का पेमेंट कर रखा है, यहाँ से आप टीडीएस के चालान के पेमेंट का डाउनलोड करो। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थ्री डॉट पे, कॉपी देखना हो, व्यू डिटेल देखना हो या डाउनलोड करना है। जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा दिखाएगा कि टैक्स पेयर कौन है जमा करने वाला, और ये आपकी पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा बैंक का, कि आपका सीआई नंबर क्या है, फिर नेट बैंकिंग से आपने पेमेंट किया है, किस बैंक से पेमेंट किया है, किस नेचर के बिहाफ पे क्या है, आपका बीएसआर कोड। आपको एक मैं बात बताऊं तो, आपके एक डिपॉजिट चालान में मेन चीज क्या होता है, आपका बीएसआर कोड, टेंडर डेट यानी किस दिन आपने चालान डिपॉजिट करवाया है, और चालान का नंबर, और कौन से नेचर में। मैंने 94 सी है, 94 सी। अगर मैं बात करूं सेक्शन 194 सी के, तो इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, 194 सी की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट का था अपना। इंडिविजुअल के केस में 1% और अदर देन के केस में 2% था, है ना। तो मैंने आपको क्या दिखाया अभी, चालान का पेमेंट। यहाँ देखो अमाउंट भी दिखा रहे कितना, 22,534 रुपए का आपने चालान का पेमेंट किया। अच्छा सर ठीक है, अब मुझे चालान का डाउनलोड करना है, वो बताओ। मैंने पेमेंट कर दिया, चालान डाउनलोड करना है, तो क्या करना है, ई फाइल में जाके ई पेटेक्स में जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट हिस्ट्री, इस पे आ जाओगे। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा है, डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, देखो आपके सामने ऐसा आएगा रिसिप्ट। जब भी आप चालान का पेमेंट कर देते हो ना, ऐसा आएगा रिसिप्ट आपके सामने डाउनलोड होते। अच्छा सर डाउनलोड हो आया, क्या क्या इनमें इंफॉर्मेशन होना और हमारे लिए क्या रहने वाला है।
इंपॉर्टेंट वो बता दीजिए इसमें। अच्छा सर, पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसमें आपको क्या चीज लिख के रखना है। वो लिख के कैसे रखोगे, या तो एक्सेल शीट में बना लो, या तो एक्सेल शीट में डिटेल बना लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख के रखिए। क्या लिखना है पहले वो, पहले इसका पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये आपने क्या है, चालान का रिसिप्ट पेमेंट जो हमने इनकम टैक्स को दिया है, यहाँ आपको देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको पता करना है कि ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, तो क्या करें, यहाँ स्कैनर भी देके रखा होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, तो अब बात करते हैं, यहाँ हमारा कंपनी का क्या है, 10 नंबर। कैसा होता है 10 नंबर, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों क्या होता है, मिक्स होता है। शुरू के 4 डिजिट अल्फाबेटिक, बीच के 5 डिजिट न्यूमेरिक, और लास्ट के 1 डिजिट अल्फाबेटिक, ऐसा होता है आपका 10 नंबर। बात करें कितने डिजिट का है सर, 10 डिजिट का होता है। अच्छा, ये अपने कंपनी का नाम हो गया। अब मैंने आपको एक फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर समझो होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा क्या चल रहा है, 24-25, सॉरी 24-25 कह रहा हूँ, 25-26 चल रहा है। ठीक है सर। फाइनेंशियल हमारा क्या चल रहा है, 1/4/25 से लेके 31/3/26 अपना होता है फाइनेंशियल ईयर। आप टीडीएस कब डिडक्ट कर रहे हो, किस फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट कर रहे हो, 25-26 में। लेकिन जमा करने की जब बारी आती है ना, तो हम 1 साल एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब फ्यूचर डेट को हम जमा करवाते हैं। जिससे हम फ्यूचर डेट क्या होता है अपना असेसमेंट ईयर क्या होना है, 25-26 के बाद कौन सा साल आने वाला है सर बिजनेस के लिए, 26-27। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या सिलेक्ट करना होता है, फ्यूचर डेट का क्या होता है, ईयर्स। फ्यूचर डेट का ईयर क्या है अपना असेसमेंट ईयर, सम असेसमेंट ईयर कहते हैं, फ्यूचर ईयर होता है। तो वो डेट हमें सिलेक्ट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर कब डेट किया था, 25-26 में, लेकिन किस ईयर के पर्पज से आप जमा करवा रहे हो, असेसमेंट ईयर अपना क्या होने वाला है, 26-27। ठीक है सर, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर माइनर हेड में क्या, टीडीएस टीसीएस का पेमेंट। अब यहाँ सोच लो मेजर हेड और माइनर हेड होता क्या है। अगर आपका ये 200 है, मतलब 200 कह रहा हूँ, 0020 है, तो ये आपका क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी का है। एक 021 होता है, मैं आपको पेमेंट करते समय वो हेड समझा दूंगा। अभी हमारे क्या है, 20 है। ठीक है। चालान का पेमेंट क्या नंबर है, 200। कौन से नेचर के बिहाफ पे, 90% यानी कॉन्टैक्ट के बेस पे आपने कहते हैं। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट बेस पे लिखा है, लेकिन यहाँ क्या अभी तक कोई पर्सन का नाम आया क्या, किसी पर्सन का पैन नंबर क्या नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज चालान का पेमेंट करते हैं। चालान का पेमेंट और टीडीएस रिटर्न दोनों अलग अलग होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। टीडीएस रिटर्न में क्या होता है, जिस जिस पर्सन का आपने टीडीएस रिटर्न किया है उसमें आपको डिटेल में बताना होता है। लेकिन चालान रिसिप्ट में आपको क्या करना होता है, सेक्शन वाइज करना होता है। अच्छा सर, ठीक है। यहाँ अपना वही सारा चीजें, आगे सीआईएन नंबर होता है। फिर इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट कैसे किया, कौन से बैंक से किया, बैंक का रेफरेंस नंबर क्या होता है। अब हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बताइए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, डेट ऑफ डिपॉजिट चाहे टेंडर डेट दोनों सेम होगा, जिस दिन डिपॉजिट करोगे वही अपना टेंडर डेट होता है। तो सबसे पहले ये लिख के आपको रखना जरूरी होता है। फिर उसके बाद क्या है, बिजनेस बीएसआर कोड, ये भी आपको लिखने के रखना होता है, और चालान नंबर ये भी लिखना होता है। मतलब बात करें तो क्या क्या लिखना है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको इसमें क्या क्या लिख के रखना होता है, आपको लिखना होता है पहले टेंडर डेट। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, चालान नंबर। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है सर, बीएसआर कोड। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख कर रखोगे सर, कितने अमाउंट का पेमेंट किया है। उसके बाद किस सेक्शन में क्या है, सेक्शन 194(7) में। आपको इतनी सारी चीजें लिख के रखनी होती है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखो तो देखो एनालिसिस दे रखा है, कितने का आपने पेमेंट किया है, कोई सरचार्ज सेज वगैरह तो नहीं, कोई पेनल्टी तो पे नहीं किया है। तो ये तरीके से आप क्या करते हो, अपने चालान का पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद ये ऐसे आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले, पेमेंट देखने वाले हैं। ठीक है सर, तो आइए उस पे चलते हैं। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। मैंने आपको पेमेंट करने के बाद चालान को कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया। मेरा कब का ये पेमेंट हुआ है, यहाँ आपको बताता है 6 अगस्त को पेमेंट हो रखा है, 5:15 पे हो रखा है। ठीक है सर। अच्छा, तो मुझे पेमेंट करना है। अब मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, मुझे क्या करना है, नया पेमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो किस में जाऊंगा, न्यू पेमेंट। दोबारा से मैं बताता हूँ, ई पे टैक्स, ई फाइल पे जाके, ई पे टैक्स पे जाके, जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट किया, आपको यहाँ क्या सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर। क्या फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है क्या, नहीं। क्या पूछ रहा है, असेसमेंट ईयर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 25-26, और असेसमेंट ईयर क्या होने वाला है, फ्यूचर ईयर क्या होने वाला है, 26-27।
तो मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, 26-27 सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखो क्या लिखा है, पे टीडीएस टीसीएस। इनका मतलब समझ लो होता क्या है। एक होता है अगर पेमेंट करना है पे टीडीएस टीसीएस का, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जिस सेक्शन के बिहाफ पे आपका पेमेंट बन रहा था, जैसे मान लीजिए सेक्शन 194C यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मुझे 30,000 रुपए का पेमेंट करना था किसी पर्सन का, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया है, 5,000 रुपए का। तो इनकम टैक्स क्या कहेगी भाई, आपके ऊपर सवाल उठा देगा, नोटिस रेज कर देगा कि सर 5,000 का और पेमेंट करिए। तो हमें अगर कोई डिमांड आता है तो यहाँ से पेमेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपका उसके अलावा फीस का पेमेंट करना है, जैसे लेट फीस का, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके अलावा और कोई अदर खर्चे हो, ये किसी और चीज से आता है, मतलब ये टीडीएस से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज से मिसलेनियस एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई खर्चा का पेमेंट करना हो, मतलब आपने खर्चा गलत दिखा रखा है, जैसे मान लीजिए आपने आईटीआर फाइलिंग किया, आप उतना खर्चा था ही नहीं, लेकिन आपने रिफंड लेने के लिए खर्चा ज्यादा दिखा दिया था, लेकिन इनकम टैक्स ने वेरीफाई किया, आगे सर आपका ये खर्चा तो है नहीं उतना, तो आपको और थोड़ी टैक्स की पेमेंट करनी है। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है, पे टीडीएस टीसीएस, मैं इसमें प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने 3 कॉलम खुलने होते हैं। पहला नेचर पेमेंट सेलेक्ट कीजिए, दूसरा ब्रेकअप बताइए, ब्रेकअप में क्या होता है, कितना आपका टैक्स का पेमेंट करना है, क्या लेट फीस है, क्या इंटरेस्ट है। तीसरे में आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मेथड से। अच्छा तो अब मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे क्या चल रहा है सर, यहाँ 15 मिनट का आपका टाइम दिया जाता है। अगर आप 15 मिनट तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे काम नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होता है, दोबारा लॉगिन। ठीक है सर। अच्छा सर, तो अब बात करते हैं, हमारा अब यहाँ क्या हो जाता है, न्यू पेमेंट का हमने ऑप्शन खोल रखा है। अब यहाँ देखो माइनर हेड में टीडीएस पेमेंट का कौन सा फॉर्म खुला है, 200 खुला है सर, वहां पे दिखा रहा था 200। अच्छा सर, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या किस नेचर का पेमेंट करना है। देखो हर एक का सेक्शन दे रखा है, और इस सेक्शन का क्या दे रखा है, कोड। और आपको ब्रीफ में खोलना हो तो आप देखो यहाँ पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, 10 पेज तक भी खोल सकते हो, और नीचे खुल जाएगा आपका। हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट का पेमेंट करना, तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे मैं कॉन्टैक्ट का पेमेंट कर, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट डाला तो देखो यहाँ लिखा है सेक्शन 194C। 94C क्या है उसका कोड, यही था अपना। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे से सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, देखो मैंने नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लिया है। अब एक बात बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के सुन लो। आपने अगर अलग अलग सेक्शन में टीडीएस काटा है तो हर एक चालान का पेमेंट क्या करोगे, सेक्शन वाइज। ठीक है सर, हर एक सेक्शन का अलग अलग पेमेंट करोगे चालान वाइज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने नेचर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है सर, यहाँ पे मुझे ब्रीफ बताना होगा। पहले तो यहाँ पे क्या पूछेगा, मेजर हेड बताओ। अगर आपकी कंपनी है, वहां पे देखोगे 20 दिखा रहा था, अभी मैंने आपको क्या दिखा गया था, 20। तो मैंने कॉन्टेक्ट किससे किया था, कंपनी से किया था, मतलब खुद भी मैं एक कंपनी हूँ और सामने वाला भी पर्सन क्या है, एक कंपनी है। अगर कंपनी कंपनी कॉन्टेक्ट बेस पे काम करती है तो मुझे कौन सा हेड सिलेक्ट करना होगा, मेजर हेड 0020 वाला। अगर मेरी कंपनी नहीं है, अब मान लो सामने वाला पर्सन, मैं एक कंपनी हूँ, फेस्टिवा एग्जीबिशन में एक कंपनी हूँ, लेकिन सामने वाले मैं किससे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, राम से, श्याम से, लेकिन मैं किससे कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पर्सन। तो उस केस में मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, अदर देन, और 0021 सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस में क्या है, कंपनी का मैं, या फिर इसको, तो मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं कितने का भाई टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने मान लो छोटा मोटा डील किया था, तो मैं 1,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट करना है, यहाँ मुझे खुद बताना होगा कितने अमाउंट का पेमेंट करना। उसके अलावा कोई सरचार्ज लग रहा है, सेस मैंने बताया था क्या होता है। उसके बाद इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, तो आप बता दीजिए, मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं 1,000 रुपए का पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। अभी चाहूँ तो मैं यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, सेव ड्राफ्ट कर दूंगा, ड्राफ्ट कर दूंगा तो मेरे कहाँ वहां दिखने वाला है, मैंने दिखाया था ड्राफ्ट अगर करते हो तो कहाँ है। तो मुझे तो ड्राफ्ट नहीं करना है, मुझे पेमेंट करना है। सेव ड्राफ्ट से मतलब क्या होता है, आपको ये दोबारा न्यू पेमेंट का सेक्शन सिलेक्ट नहीं करना होगा, नीचे सिलेक्ट नहीं करना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू सिलेक्ट किया। अब जैसे मैं कंटिन्यू सिलेक्ट किया, देखो मेरा 2 ग्रीन टिक हो गया है। अब यहाँ पे जैसे मैं पेमेंट में डिटेल में क्या होता है, आपको
पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है, कैसे पेमेंट मोड का पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, जैसे नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, काउंटर पे। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के काउंटर पे कितना जाके पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 से ज्यादा नहीं। मैंने क्या बोला सर, 10,000 से ज्यादा नहीं। इनकम टैक्स में टीडीएस का अगर पेमेंट करना है कैश में तो 10,000 से ज्यादा नहीं। आरटीजीएस एनईएफटी है, मैं क्या कर रहा हूँ यूपीआई से, यूपीआई सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कोटक में बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पूछोगे यार मेरे पास तो कोटक का बैंक है ही नहीं, किसी किसी के मन में ऐसा डाउट आता है ना, जैसे मैं डाउट, जैसे मान लो कि मेरा एसबीआई बैंक अकाउंट है, खाता है, लेकिन मैं कोटक का तो सिलेक्ट नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ कोटक का सिलेक्ट करके, ये क्या होती है, सारी क्या होती है, ये गवर्नमेंट द्वारा सारे बैंक क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा कोटक का बैंक नहीं है तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करना है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है उस बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट किया, करने के बाद आपको क्या करना है सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक किया, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया यहाँ आपका प्रीव्यू देखने को मिले। देखो फर्स्ट टाइम मैंने सिलेक्ट मोड पेमेंट किया, ठीक हो गया। मुझे क्या करना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो मैंने सारा कुछ पेमेंट का हिस्ट्री दे दिया सर। अब मुझे क्या करना है, पे नाउ। पे नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा, जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझसे वो पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टर्म्स कंडीशन लगा रखा है इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट टू बैंक पे क्लिक करके वही जैसे आप पेमेंट करते हो, अपना फोन नंबर डालो, जैसे मैं फोन नंबर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले मेरे को क्या है ना, मैं शपथ खाता हूँ भाई जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखो मेरा क्यूआर कोड, मेथड ऑफ पेमेंट, जिसमें क्यूआर पे क्लिक करूंगा, जैसे मुझे पेमेंट करना है भीम यूपीआई पे क्लिक किया, पेमेंट किया, यहाँ क्यूआर जनरेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, स्कैन कर लेना फोन में से, पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको वहां सामने क्या आ जाएगा, चालान आ जाएगा। चालान फिर आप डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टीडीएस टीसीएस का पेमेंट करते हो।